already 5 minutes. So today's presentation number 9, motivation and attitude. लोगों का हमेशा ही people are astonished कि किस तरह से हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हुए, और कैसे हम लोगों के साथ इतना कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं। नए लोगों को ये चैलेंज आता है। जो लोग अभी जिन्होंने शुरू नहीं किया है, उन्हें एक बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि ये कैसे, इस तरह का एटीट्यूड कैसे मेंटेन किया जा सकता है या रखा जा सकता है। तो उसी पे ये आधारित आज की ये प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम अब तक सीख चुके हैं कि नेटवर्क बनाना है। पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर उसमें नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के लिए हमें स्पॉन्सर और टीच करना है। जब स्पॉन्सर और टीच करना है तो कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है ये भी जाना है। हमने सारी दुनिया को स्पॉन्सर नहीं करना है ये भी जाना है। किस तरह से इसको प्रॉपरली करेक्टली ड्राइव करना है मल्टी लेवल मार्केटिंग व्हीकल को, किस तरह से इसकी डेप्थ बिल्ड करनी है, वाई डेप्थ बिल्ड करनी है, उसका क्या कारण है, कैसे लोगों के साथ काम करना है, कितना समय हमें कहाँ पर लगाना है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले प्रेजेंटेशंस में देखी हैं, समझी हैं, और आज ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में मोटिवेट रहते हैं और मोटिवेशन होती क्या है। ये सब कुछ आज बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश करूंगा कि अपने शब्दों में बहुत ही ब्रीफ रखूंगा, क्योंकि आपके पास बुक है, पीडीएफ है। वैसे तो बुक में ये चैप्टर है, पीडीएफ में नहीं होगा। सो इस बुक से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक बार नहीं 5-6 बार पढ़ने के बाद आपको सच में वैसे ही समझ आएगा जैसे मुझे अभी आ चुका है। तो हमने इसको 5 से ज़्यादा बार पढ़ा है और सिखाया भी बहुत लोगों को है, सिखा भी बहुत लोगों को रहे हैं, आज भी मैं सिखा ही रहा हूँ। मोटिवेशन एंड एटीट्यूड दो ऐसे वर्ड हैं जो किसी भी काम करने में हमें, कोई भी, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, फैमिली हो, रिलीजियस प्लेस हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे जिम में जाना हो, कुछ भी, ये दो चीज़ें हमेशा साइमल्टेनियसली हमें काम आती हैं। सो हाउ डू वी कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड, या मोटिवेशन होती क्या है? सो मोटिवेशन प्रैक्टिकली जो अक्सर दुनिया जानती है वो यही है कि कोई भी आउटवर्ड, कोई ना कोई बाहर से कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई टीचर या कोई कोच या कोई लीडर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिवेट करता है, बाहर से नॉलेज देता है, बाहर से मोटिवेट करता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स कोट करता है, स्टोरीज सुनाता है, दूसरे लोगों की स्टोरीज के साथ स्टोरीज को रिलेट करके उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ जब हम इस सिस्टम से बाहर देखें, मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के बहुत सारे सिस्टम हैं, ये हमारा एक सिस्टम है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम के बाहर जब हम दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो आपको यही इसी तरह की मोटिवेशन मिलेगी जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसको मैं ट्रेडिशनल मोटिवेशन कहूँगा, एक हॉट बात की तरह कहूँगा, जैसे गर्म पानी में नहाना हुआ। तो उसमें सेमिनार्स हैं, रैलीज हैं, स्पॉन्सर के साथ उठना बैठना है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, प्रोडक्ट्स को शेयर करना, उसकी एक्सपीरियंसेस, उन सब चीज़ों पे बात करनी ट्रेडिशनल मोटिवेशन में काम आती है। आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, उसके साथ आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिला है, या आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे हैं इस महीने में, आपको बहुत सा प्रॉफिट हुआ है, या अपलाइन बताना चाहती है कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या खूबियां हैं, इसको आप कैसे बेच सकते हो, और बेचने के बाद क्या क्या प्रॉफिट आते हैं, इतना बड़ा चेक आ गया है। किसी रैली में बुलाया जाता है, रैलीज होती रहती हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, स्पॉन्सर के साथ उठना बैठना, ये सब कुछ मोटिवेशन, ट्रेडिशनल मोटिवेशन, हॉट बात। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है इस मोटिवेशन की, 3 दिन से ज्यादा नहीं नापी गई है। कॉरपोरेट में भी ये मोटिवेशन यूज की जाती है। कॉरपोरेट में जो जॉब करते हैं लोग, उनको देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अगर कम हो रही है तो इस तरह का कोई मोटिवेशनल इवेंट अरेंज किया जाता है किसी हिल स्टेशन पे या किसी आउटर कंट्री पे, डिपेंडिंग अपॉन कितना बजट है कंपनी के पास और किस सेगमेंट के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, अबव मैनेजर्स हैं।
तो उन्हें बाहरली कंट्रीज में ले जाके 3 दिन के लिए ये सेमिनार किया जाता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यूजुअली। और वो देखने के बाद वेडनेसडे तक मैक्सिमम इसकी इफेक्टिवनेस रहती है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एज सून एज दे फेस द कस्टमर्स, एज सून एज दे फेस द लाइफ, जैसे ही वो दुनिया से मिलना शुरू करते हैं, पंप्ड अप, पेप्ड अप आते हैं पीछे से, और जैसे ही लाइफ के जाके मिलते हैं तो दे स्टार्ट गोइंग डाउन, बिकॉज वो मोटिवेशन अब हॉट पाथ की तरह खत्म हो चुकी है, अब ठंडा हो चुका है सारा कुछ। और ऐसी मोटिवेशनल टॉक्स में, ऐसी मोटिवेशनल रैलीज में ये नहीं बताया जाता है कि करना क्या है और कैसे करना है। जो हमारा सिस्टम है उसमें हम डाउनवर्ड मोटिवेशन नहीं यूज करते हैं, हम अपवर्ड मोटिवेशन यूज करते हैं, जो कि कांस्टेंट है, हमेशा एक ही तरह की है, सामान्य है। डाउनवर्ड जो है, एक बार किसी ने ऊपर से आपको मोटिवेट कर दिया, 3 दिन के लिए वो रही, उसके बाद चौथे दिन फिर से वापस उसी बैक टू ग्राउंड जीरो। लेकिन अपवर्ड मोटिवेशन जो है कांस्टेंट है, लगातार चलती है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो इससे पहले कि हम मोटिवेशन को अच्छी तरह से समझे, हम एक वर्ड एटीट्यूड जो हमने अभी यूज किया है, पहले उसको समझ लेते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। सो एटीट्यूड को समझने के लिए हमें एक थर्मामीटर को अपने जहन में लाना होगा। मैं उसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। आई डिड नॉट वांट टू शो द पिक्चर्स बिकॉज उसके साथ थोड़ा सा टाइम फिर हमारा ज़ाया होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है तो मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाई देता हूँ। हम एटीट्यूड की बात करें तो ये थर्मामीटर की तरह हमारा एटीट्यूड है। और नीचे आप देख रहे हैं जो डार्क एरिया है, 50 डिग्रीज, 100 डिग्रीज, 150, 200 एंड 212। 212 जहां पर पानी बॉयल होता है। 50 डिग्री एक इफेक्टिव लेवल ऑफ एटीट्यूड है, जहां पर आपका एटीट्यूड अगर 50 डिग्री है या उससे ज्यादा है तो आपका जो एटीट्यूड है वो सही है इस बिजनेस को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के लिए। अगर 50 से कम एटीट्यूड है आपका अपनी लाइफ में, तो वहां पर अभी आपके साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतना डाउन उसका एटीट्यूड है। क्योंकि इस बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, मैं बरसों से यही सुनता आ रहा हूँ कि जिस किसी को भी हम मिले, उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी भी हो, फिजिकल स्थिति कैसी भी हो, उसकी लाइफ में कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो चल रहा हो, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड सही है, हम ये सुना करते थे कि अगर उसका एटीट्यूड आपके एटीट्यूड के बराबर या आपसे ऊपर है, तो वो आपके साथ काम करने में उसको मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। सो whenever we talk to people, we have to look at the attitude level। यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि अगर 50 डिग्री से नीचे है तो उसके साथ अभी बात करने की जरूरत नहीं है, और उसका एटीट्यूड ऊपर करने का आपका काम भी नहीं है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सो यहाँ काम बहुत आसान हो जाता है हमारा। अगर हमने 5 लोगों को फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि उनका एटीट्यूड लेवल क्या है। अगर उनका जिंदगी के प्रति नजरिया, एटीट्यूड को मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, जिंदगी के प्रति जो नजरिया है, अगर वो 50 डिग्री से कम है कि वो हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स, डाउट्स, सिचुएशन समझ के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, अगर दुनिया में कोई ऐसी चीज आ गई है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा सिचुएशन बन गई, तो वो सब कुछ अपने ऊपर लेने वाले जो लोग हैं और अपने गोल्स के लिए जो सीरियस नहीं है, जिनके पास गोल्स ही नहीं है, उनका एटीट्यूड हम नीचे कहेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, जब हम कभी ट्रेनिंग करेंगे तो जरूर इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो, मान लीजिए आपने उसको स्पॉन्सर किया और वो उसका एटीट्यूड लेवल 50 से ऊपर है, 70 है, और अगली चीज क्या होगी, वो जैसे ही वो आपके साथ स्पॉन्सर होगा, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा फायर्ड अप है कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, उसको समझ आ गया है, और जाके वो किसी ना किसी से बात करता है और जिससे मिलता है उसका एटीट्यूड अगर 50 से कम हुआ, अक्सर होता है, नहीं भी होगा तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्ड सुनते सारे उसका एटीट्यूड लेवल नीचे आ जाएगा। मैंने बड़े बड़े सीईओज के साथ भी बात की है, जैसे ही उनके साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्ड की बात करो तो उनका एटीट्यूड, अपनी जिंदगी को भूल के वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं जैसे कि जिंदगी में पता नहीं उनसे क्या मांग लिया हमने। तो जैसे ही आप उससे बात करोगे, वो लोग आपको कहेंगे कौन से काम में पड़ गया तू, ये क्या करने लग गया, तो आपका भी एटीट्यूड 70 से वो 50 से नीचे ले आएंगे। 70 पे आप जाओगे, 50 से नीचे आए, फिर आप अपनी अपलाइन के पास आओगे, उससे बात करोगे, यार ऐसा हुआ, अपलाइन आपको फिर पंप अप करेगी। जो अपवर्ड डाउनवर्ड मोटिवेशन, ऐसे नहीं होता, आप इस तरह से बात करो, ये दिखाओ, वो करो।
आप फिर जाएंगे, फिर कोई मिलेगा, फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो, एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, फिर आओगे, अप एंड डाउन होता रहेगा। अपलाइन ट्राई करती रहेगी कि आपका एटीट्यूड हाई रहे, और आप अपना वहां पर जिन लोगों से मिल रहे हो उनके साथ आपका एटीट्यूड नीचे रहे। तो ये यो सिस्टम जो है, इसमें नुकसान उसी आदमी का होता है जो नया स्टार्ट करता है। तो इस एटीट्यूड को कांस्टेंट कैसे रखा जाए, किस तरह से हम अपने एटीट्यूड को हमेशा 50 डिग्री से ऊपर रखा जाए, हमेशा हमेशा कांस्टेंट हो, यो ना हो, उसके लिए हमें सीखना होगा कि अप मोटिवेशन क्या होती है। हमें जानना होगा कि अप मोटिवेशन क्या होती है, अपवर्ड मोटिवेशन क्या होती है, ऊपर को मोटिवेशन क्या होती है, उसको सीखना होगा। तो इसको सीखने के लिए क्या करना है? वेरी सिंपल। मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखना है, तो एक ही काम है कि आप सीख लीजिए स्पॉन्सर कैसे करना है, और फिर उसके बाद टीच कैसे करना है। जब आप स्पॉन्सर करना सीखोगे, अपनी अपलाइन के साथ सीखोगे, शुरुआत में आपको खुद खुद कुछ भी नहीं करना है। अपलाइन के साथ आप स्पॉन्सर करना सीखोगे, 10, 15, 20 लोगों में से 5 अपने साथ सीरियस लोगों को एक-एक करके ढूँढोगे, या 5 को इकट्ठे, और उन 5 को सिखा के 3 डीप लेकर जाओगे। यही है इसका राज कि आप मोटिवेटेड रहोगे। क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम, प्रोफेशन हम शुरू करते हैं, अगर वो चलता नहीं है तो हम मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। अब एमएलएम को चलाने के लिए सेल्स करना, प्रोडक्ट का बेचना, ये हमें मोटिवेटेड नहीं रखता है, क्योंकि आज बेच लिया, कल को फिर बेचना होगा, तो हमें फिर मार्केट में जाना होगा, वो हमें मोटिवेटेड नहीं रखता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग को जो इंसान समझ गया, whoever understands मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसको ये पता लग गया कि लोगों को स्पॉन्सर किए बिना और लोगों को अपनी टीम में लाए बिना मेरा बिजनेस कामयाब नहीं हुआ है। आपसे अगर कोई पूछ ले और कितनी देर हो गई एमएलएम करते हुए, आप बोलते हो मेरे को 6 महीने हो गए, तो वो पूछ सबसे पहला सवाल पूछते हैं, कितने मेंबर बनाए तूने? उसको चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है, नहीं पता है, वो पहला सवाल ये पूछेगा, कितने मेंबर हो गए तेरे टीम में? तो ये मेंबर वर्ड जो है, जिसको हम डाउनलाइन बोलते हैं, यही है। अगर आपके पास डाउनलाइन है, मेंबर हैं, तो आप मोटिवेटेड हो। जब जैसे ही आपके पास 5 सीरियस लोग, मतलब 15-20 लोगों के बाद 5 सीरियस लोग सीख कर काम कर रहे होंगे, यू विल बी ऑलवेज मोटिवेटेड अबव 50 डिग्री। ईच पर्सन दैट यू ब्रिंग इनटू योर बिजनेस, चाहे वो आप फ्रंट लाइन में लाए हो, चाहे उनके नीचे किसी को स्पॉन्सर किया है, या उनके नीचे किसी को स्पॉन्सर किया, जिस किसी को भी आप स्पॉन्सर करोगे, वो अपने साथ 5 डिग्री ऐड लाएगा बिजनेस में। तो अगर आप 5 डिग्री हैं, एक को स्पॉन्सर करेंगे, वो 5, तो आप 10 डिग्री, दूसरे को करेंगे 15 डिग्री, तीसरे को करेंगे 20 डिग्री, चौथे को करेंगे 25 डिग्री। अब उनके नीचे 5-5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो टेम्परेचर है, सबके नीचे 5-5 डिग्री अगर मिलाएंगे, तो आपका टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होने वाला है, क्योंकि हर आदमी अपने साथ 5 डिग्री लेकर आएगा। ऐसा हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। कई लोग 5 से ज्यादा भी डिग्री लेकर आएंगे। इसमें कोई हमें कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि जब आप लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू करते हो, तो आपके साथ हर आदमी 5 डिग्री जब लेकर आता है, तो आप जब उनकी हेल्प करते हो, 3 डीप जाते हो, तो उनके भी लोग जो आते हैं, वो भी अपने साथ 5-5 डिग्री लाते हैं। तो आप ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर इस पिक्चर की तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ईच पर्सन ब्रिंग्स 5 डिग्री विद देम फॉर एन एग्जांपल। सो जब आप 5 इसलिए रखा है कि आप जाकर लोगों की हेल्प करें। अगर 5 से बड़ा ज्यादा रख देते, तो आपका 50 डिग्री 2 लोगों के साथ ही हो जाता, तो आपने कहना मेरा काम हो गया। सो इसलिए कम से कम इसको रखा है कि 5 डिग्री। जब जब जा पे जाके आप 3 लेवल डीप काम करोगे, 3 लेवल डीप जाके काम करोगे, तो जो एडिशन होगा उसके साथ आपका टेम्परेचर एटीट्यूड लेवल 50 डिग्री से ऊपर होगा। और आपको अपने लोगों को जितनी जल्दी हो सके ये एक्सपीरियंस दिलाना है। बस ये ठान लेनी है कि जिसको भी मैंने फ्रेंड को स्पॉन्सर किया है, उसको ये एक्सपीरियंस दिलाना है कि उसका जो टेम्परेचर है 50 डिग्री से ऊपर कैसे रहे। ये इसको एक धर्म बना लीजिए अपना, कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बिजनेस को डीप लेके जाऊं। और हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक्साइटेड रखने के लिए आपको उनके साथ किसी डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करना सीखना होगा।
और जैसे ही डाउनलाइन में कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा, उसकी अपलाइन भी स्पॉन्सर हो एक्साइटेड हो जाती है और उसे भी एक कारण मिल जाता है बिजनेस में रहने का। और जब हमें ये सीक्रेट समझ आ जाएगा कि किसी और के बिजनेस में आने से ऊपर वाले लोग भी एक्साइटेड रहते हैं, अगर ऊपर वाला एक्साइटेड होगा तभी वो आपके साथ जाएगा ना। दिन रात आपका फोन उठाएगा, क्योंकि अब वो एक्साइटेड है, उसका बिजनेस चल पड़ा है। जब उसे लगने लग गया कि मेरा बिजनेस चल पड़ा है, तभी वो आपके साथ उठ के आधी रात को भी भागने के लिए रेडी होगा। तो जब यहाँ पर कैरल को सिखाया जाएगा कि उसने टॉम को स्पॉन्सर कैसे करना है, और टॉम को ये सिखाया जाएगा कि बिल को स्पॉन्सर कैसे करना है, और बिल को ये सिखाया जाएगा कि अपने साथ ये 5 लोगों को कैसे स्पॉन्सर करना है, तो इसके साथ बिल भी एक्साइटेड है, टॉम भी एक्साइटेड है, कैरल भी एक्साइटेड है। 3 लोग आपके बिजनेस में एक्साइटेड है और आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है। सो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये एक्सपीरियंस दिलाना हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही हमारा काम है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, कि हम दूसरे आदमी को जल्दी से जल्दी ये एक्सपीरियंस दिलाएं कि वो कैसे एक्साइट रह सकता है, क्योंकि सबको ऊपर सपोर्ट मिलने वाली है। अब जैसे ही आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को स्पॉन्सर करने में, नीचे वाले लोग बिल की सपोर्ट कर रहे हैं, बिल की वजह से टॉम को सपोर्ट मिल रही है, टॉम की वजह से कैरल को सपोर्ट मिल रही है। अब जब आप बिल, टॉम, कैरल को सपोर्ट कर रहे हो, तो क्यों ना कैरल, टॉम, बिल आपके साथ जाकर सपोर्ट करेंगे, आधी रात को भी उठ के आपके साथ जाएंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये टीम एफर्ट है। आपको बिजनेस में रखने के लिए ये सब लोग अपना पूरी जी जान लगाएंगे। अब एक आदमी को तो हर इंसान जानता है, एक फ्रेंड को आप जानते हो। तो मैं अगर अमित के साथ, अमित को कॉल करता हूँ, अमित कमल के फ्रेंड है, मैं अमित को कॉल करता हूँ, अमित यार एक फ्रेंड, लेट्स मीट वन फ्रेंड दिस संडे, इस संडे आपके किसी एक फ्रेंड को मिलते हैं। हम 3-4 लोगों को मिलके एक फ्रेंड को अमित के साथ जब स्पॉन्सर करते हैं, जैसे ही हम ये एक काम करते हैं उसके साथ स्पॉन्सर करने का, तो हमने अपना गोल अचीव कर लिया। और जैसे ही अमित का फ्रेंड उसके साथ बिजनेस में आता है, अब उसके फ्रेंड को बिजनेस में लाने के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद उसके अगले फ्रेंड को, और उसके बाद उसके अगले फ्रेंड में, क्योंकि हमने पिछली प्रेजेंटेशन में ये देखा है कि जो कोई भी बिजनेस में आएगा वो सिल्वर आएगा। अब सिल्वर के बाद या तो वो एम्प्टी बनेगा या गोल्ड बनेगा। तो मुझे फटाफट क्या करना है, अपने स्किल्स लगा के पहला सिल्वर, दूसरा सिल्वर, तीसरा सिल्वर, उस इंसान तक पहुंचना है जो गोल्ड है। क्योंकि उन्हें, जो नए लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये काम क्या है, करने से सीखेंगे। मुझे पता है, अपलाइन को पता है, तो मैंने जब तब तक एक फ्रेंड के नीचे, दूसरा फ्रेंड के नीचे, तीसरा फ्रेंड के नीचे, चौथा फ्रेंड, जब जैसे ही मेरे को वहां पर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो गोल्ड है, मैं उसके साथ काम करना शुरू करूंगा। जैसे ही मैं उसके साथ काम करना शुरू करूंगा, जैसे बिल की पिक्चर देखी है आपने, तो अब ऊपर वाले तीनों सिल्वर एक्साइटेड हो जाएंगे। नाउ दे गेट वेरी एक्साइटेड, यू नो। और ये जो काम आप पिक्चर में देख रहे हो, ये कोई नहीं कर सकता है, कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं कर सकता, कोई रैली नहीं कर सकती, कोई अपलाइन, कोई किसी तरह का कोई काम आपको इतना एक्साइटेड नहीं रखेगा जितना ये डाउनलाइन आपको रखेगी। जो एक्साइटमेंट आपको एक गोल्ड आने से होगी, वो किसी भी तरह के अपलाइन के हिम्मत नहीं है कि आपको वो इतना मोटिवेट रख सके। क्योंकि जब अब नीचे आपसे, जब नीचे एक तरह से आपके सीट के नीचे कैंडल लगा दी गई है गरम गरम, अब वहां आप बैठना मुश्किल है। सो वी हैव टू इमीडिएटली मोटिवेट पीपल बाय पुटिंग द कैंडल अंडर देम। उनकी सीट के नीचे कैंडल लगा देनी है। और ये काम करने के लिए आपने उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना है अपने ऊपर। यहाँ पर जितने भी रूम में लोग बैठे हैं, ये इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिखाया गया है सिस्टम में, मैंने भी सिखाया है। और ये इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है ये भी ध्यान रखना है कि हम इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, इंडिपेंडेंट। सो डे वन से टीच करना है कि ये कैसे किया जाता है। इसीलिए ये प्रेजेंटेशंस, 10 प्रेजेंटेशंस है, इनको सीखना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम ये 10 प्रेजेंटेशन सीखेंगे और सिखा देंगे, उसके साथ नॉलेज आएगी, उस नॉलेज के साथ ही हम ये सीखेंगे कि हम इंडिपेंडेंटली ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो कोई, अगर सूरज की बात करें, सूरज इतना तपश रखता है, सूरज के आगे हमें खड़ा कर दिया जाए, या मैं एक पैन ले लेता हूँ, पैन में पानी डाल लेता हूँ, और उस पानी को तपते हुए रेगिस्तान में भी रख के देखूं, अगर तजर्बे के तौर पे तपते हुए रेगिस्तान में उस पानी के भरे हुए पैन को, सॉस पैन को रखूं,
और कोशिश करूँ कि अब ये बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाए। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 212 डिग्री होता है। जब 212 डिग्री पहुँचेगा उसका टेम्परेचर, तब वो उबाल खाना शुरू होगा। अब 212 डिग्री पर सूरज उसे नहीं पहुँचा सकता है, हालाँकि सूरज सबसे गर्म चीज़ है इस दुनिया की। लेकिन उसी पैन को अगर उठा के मैं एक कैंडल के ऊपर रख देता हूँ, एक मोमबत्ती, थोड़ा-सा उसके अंदर हिल-जुल होगी, फिर एक दूसरी बत्ती लगा देता हूँ, थोड़ी और हिल-जुल होगी, फिर तीसरी बत्ती लगा देता हूँ, थोड़ी ज़्यादा हिल-जुल होगी, जब चौथी बत्ती लगाता हूँ, अब वो हिलने लगेगा पानी। और जैसे ही 5वीं बत्ती लगेगी, 5 कैंडल एक उसके नीचे आ जाती हैं, पैन के नीचे, अब भाई साहब वो बड़ी जल्दी उबलने लग जाएगा और जैसे ही 5 कैंडल्स अपना काम करेंगी, अब पानी उबलने लग गया। जिस चीज़ को सूरज नहीं उबाल सका, 5 कैंडल्स, छोटी-छोटी 5 कैंडल्स ने उबाल दिया। यही है मोटिवेशन। ये अपवर्ड मोटिवेशन है, जब नीचे से ऊपर को हीट जाएगी, तब ऊपर वाला एक्साइटेड होगा और तब मेरी तरह वो बैठ के ये ज़ूम कॉल्स करेगा। तभी हमेशा एक्साइटेड रहेगा कि बोलो भाई साहब कहाँ आना है? फरीदाबाद आना है सीमा जी? बोलो सुबह ही आता हूँ। अम्बाला आना है अमित? अभी आता हूँ। कनाडा आना है, पहुँच जाता हूँ, देखी जाएगी, यू नो क्योंकि मेरा जो अंदर पैन के अंदर पानी उबाल खा रहा है बिकॉज़ आई वांट टू हेल्प पीपल नाउ अंडरस्टैंड एज़ सून एज़ जितना जल्दी मैं हो सके आप सब लोगों को ये एक्सपीरियंस दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर फ़र्क क्या पड़ता है। सो जितने कैंडल्स अब जो मैं लोगों से मिलता जा रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं, वो एज़ अ बैक बर्नर साइड पे पड़े रहेंगे। वो पैन के साइड पे पड़े रहेंगे, पैन को गरम करने वाले 5 होंगे। अब जब 5 लोगों की हेल्प करके, सीरियस लोगों की मैं हेल्प करके अपनी डिग्री अपना 200 डिग्री पर 212 डिग्री पर आ चुका हूँ, बिज़नेस बढ़ चुका है। तो वहाँ पर बाद में जब वो 5 लोग सीरियस सीख चुके हैं, अब उनको जब फ्रीली छोड़ दिया है और मैं छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें को ढूँढने की कोशिश में हूँ, तो मैं उन बैक बर्नर्स के पास जाके पूछ सकता हूँ कि भाई साहब, डू यू थिंक दैट यू कैन रिटायर इन 1 टू 3 इयर्स? क्या आप चाहते हो कि 1 से 3 साल में आप रिटायर हो सको? मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। वो वही एम्प्टी शिप्स हैं, वही सिल्वर शिप्स हैं जो अब तैयार होंगी, बोलेंगे हमें भी सिखाइए क्या है। सो किसी भी कॉम्बिनेशन में, चाहे वो एक इंसान हो, अगर मैं उसकी डेप्थ में 5-6 डीप जाकर 5-5 डिग्री ऐड करता हूँ, तब भी या उनके साथ 2-2, 4-4, 5 लोग ऐड करके तब भी हम 212 डिग्री पे जा सकते हैं, 2 लोगों के साथ काम करके भी जा सकते हैं, 3 लोगों के साथ भी जा सकते हैं, 5 लोगों के साथ भी मतलब हम किसी भी कॉम्बिनेशन में 212 डिग्री तक पहुँच सकते हैं। वो मायने नहीं रखता है कि कितने लोग हैं, लेकिन जाना हमें 212 डिग्री ताकि हम इस बात को समझ सकें। तो जो बैक बर्नर्स जैसे मैं बता रहा था जिन लोगों को पहले मैंने स्पॉन्सर किया था अभी सीरियस नहीं थे, एम्प्टी शिप्स थे, सिल्वर शिप्स थे, अब वो तैयार हैं, अब उनके साथ फ्यूचर में उनके साथ काम किया जा सकता है। जो पहले 5 हैं वो अपना सीख रहे हैं, वो भी इसी तरह से सिल्वर गोल्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। सो इस मोटिवेशन और एटीट्यूड के चैप्टर को समझने के बाद मैंने जो पिछला पुराना मेरा एक्सपीरियंस मल्टी लेवल मार्केटिंग का था, वो यहाँ पर आकर ज़ीरो हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ आकर समझा कि ये असल काम है। क्योंकि हम थोड़ी देर किसी को स्पॉन्सर करके नीचे जाके हम नए लोगों को ढूँढना शुरू कर देते। सेल्समैन सिंड्रोम हमारे अंदर आ गया था। हम भूल जाते थे कि इन्हीं को अगर हम 3, 4, 5 डीप लेकर जाएँगे तो हम किसी को बिज़नेस में रखने का सबसे आसान तरीका है कि उसके साथ किसी को स्पॉन्सर कर दो। कितनी बड़ी बात है। अब बजाय उनको प्रोडक्ट्स के साथ मोटिवेट करने के लिए, रैलीज़ पे ले जाके मोटिवेट करने के लिए, सेमिनार्स में ले जाके मोटिवेट करने के लिए, करने के बजाय उनके साथ किसी को स्पॉन्सर कर दो। एक फ्रेंड को स्पॉन्सर कर दो। फिर उसके बाद उनके किसी जो नीचे आया उसके किसी फ्रेंड को उसके नीचे स्पॉन्सर कर दो। फिर उसके नीचे किसी फ्रेंड को स्पॉन्सर करो। जब एक आदमी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में आ जाता है तो आपको एक रीज़न मिल जाता है ये बिज़नेस करने का, देखने का। जितनी देर आप बिज़नेस में रह जाओगे उतनी देर आप ये ट्रेनिंग लेते रहोगे और इस ट्रेनिंग में से निकल के कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जिसके साथ आप बात शुरू करोगे और बोलेगा हाँ मुझे ऐसा करना। मेरे पास रोज ऐसी स्टोरीज रहती हैं। परसों मैंने एक फ्रेंड को फेसबुक में, पुराना फ्रेंड है, इंग्लैंड में रहता है, मैंने मैसेज डाला और पूछा कैसे हो संदीप, बहुत देर होगी बात नहीं हुई। और सच में मेरा मैंने उसको देखा तो एकदम नजर आया। तो मैंने कहा पूछते हैं क्या हाल चाल है, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा और सुनाओ ड्रीम पूरे हो गए? तो वो जर्मनी से इंडिया से गया था, तब वो जब आईएलटीएस वगैरह कर रहा था तब वो मुझे जानता था, मैं जर्मनी में था।
और वो हंसने लगा कि पाजी दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होते, बढ़ते रहते हैं। सर वेरी गुड, इट्स वेरी। तो उसने बोला मैं फादर भी बन गया हूँ, मैं सन भी हूँ, मैं हस्बैंड भी हूँ, आई एम लिविंग अ वेरी यू नो गुड लाइफ। आई सेड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू नो। तो मैंने उनसे कहा, मुझे पता लग गया कि ही इज नॉट विलिंग टू आस्क मी एनीथिंग। देन आई सिंपली सेड, you know, I am as a lifestyle trainer, I'm looking for someone if you know who is interested to make some extra money. तो उन्होंने जवाब दिया, ओके श्योर ब्रदर, आई विल लेट यू नो। फिनिश, बहुत बढ़िया बात हो गई, छोड़ दिया। अगले दिन सुबह, कल सुबह मैसेज मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि उस वक्त भैया मैं जिम में था, सो आई डिड नॉट रीड इट करेक्टली। घर आके जब मैंने उसको पढ़ा तो आई रेड इट, देन आई सेड, ही सेज हाउ कैन आई जॉइन योर कंपनी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ। सो आज मैंने उसको लिखा कि यू डोंट हैव टू जॉइन अ कंपनी, आई विल सेंड यू सम इंफॉर्मेशन, आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़िए, इफ दैट मेक्स सेंस टू यू देन वी विल टॉक फर्दर, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सो आई वांट यू टू रीड सम इंफॉर्मेशन, either I can send it on the email or on the WhatsApp number. So उन्होंने कहा कि whatever is convenient. So मेरे पास उनका पुराना WhatsApp नंबर था। I asked him कि मुझे हाय भेजे, तो उनका पुराना मेरे पास नंबर पड़ा था, मैंने उस पे उनको PDF भेज दी। अब सोने के बाद उसको याद आया कि यार ये तो सवाल कुछ और है, मेरे से पूछा जा रहा है। सो आपको नहीं पता है कि आप नॉलेज के साथ, आपके कॉन्फिडेंस के साथ कब किसके साथ कैसी बात कर दोगे, वो तभी करोगे जो बीच में रहो। बीच में रहने के लिए आप किसी ना किसी को स्पॉन्सर करोगे। जब आप किसी को स्पॉन्सर करोगे तो आप एक और ड्यूटी लग जाएगी आपकी कि आपने उसकी हेल्प करनी है। तो ये इंटरकनेक्टेड है सारा कुछ। किसी को स्पॉन्सर करके आप इसलिए नहीं लाए हो कि आप वो आपके लिए सामान बेचेगा या आप उसके थ्रू कुछ सामान बिकवाएंगे, नहीं। आप उसको इसको स्पॉन्सर किया है ताकि आप उसको हेल्प कर सको, टीच कर सको कि वो किसी को स्पॉन्सर कैसे। यही जॉब है। किसको समझ आए, किसको नहीं समझ आए, वो डिपेंड करता है कब आए, लेकिन काम यही रहेगा। किसी को समझ आ जाए तब भी, ना समझ आए तब भी, काम यही रहना है। जब हमने यही काम करना है और यही काम है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि जहाज नहीं उड़े। जहाज बनाने वाले ने जहाज बनाने का और उसको सक्सेसफुली उड़ाने का जिम्मा लिया था। अब उसमें कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा उसका जिम्मा वो उसका नहीं था। सो हमारा काम इस बिजनेस को करना है, सही करना है। इसको कोई गलत बोले या ठीक बोलने से ये बिजनेस में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी जो क्रिया है वही रहेगी। तो हम इस क्रिया को समझ चुके हैं, इस सिस्टम के साथ हमें समझ आ गया है कि लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को बीच में रखने के लिए हमें सिखाना होगा कि वो स्पॉन्सर कैसे करें इंडिपेंडेंटली। जब वो हमारी सपोर्ट के साथ इंडिपेंडेंटली स्पॉन्सर करना सीख जाएंगे, देन यू आर फ्री, देन यू कैन गो हेल्प समवन एल्स। और एज सून एज दे लर्न हाउ टू स्पॉन्सर, जैसे ही उनके नीचे कोई आदमी स्पॉन्सर होता है और आप नहीं छोड़ते हो उसको, आप इमीडिएटली उसके नीचे चले जाते हो, आप नीचे जाते ही रहते हो। उनको नहीं पता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो। कमल भाई साहब को नहीं पता है कि मैंने अमित के साथ आज कॉल की है, उन्हें नहीं पता है, लेकिन मैंने की है, ये मेरी ड्यूटी है। तो जब मैंने उसके साथ कॉल कर ली, अब कमल को इस कॉल में पता लग गया कि मैंने अमित के साथ बात की है। नाउ कमल इज एक्साइटेड, मेरा बिजनेस तो चल रहा है। मैं तो सोच रहा था अब ये करूं वो करूं, लेकिन मेरा तो बिजनेस चल रहा है क्योंकि मेरे नीचे कहीं ना कहीं काम हो रहा है। दैट्स मोटिवेशन, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड। और ये हमारा ही काम है मिलजुल के। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको पता लगती है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो भाई साहब आप दुनिया की फिक्र छोड़ देते हो, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। आप मुझे 6:30 बजे मेरे साथ जूम कॉल में आइए, मेरा यही एटीट्यूड होता है। मुझे रात को 11 बजे जूम कॉल कराइए, यही एटीट्यूड होता है। बिकॉज थकावट उसको होती है जिसके पास ड्रीम नहीं होता है, जिसके पास पर्पस नहीं होता है। जिसके पास पर्पस होता है वो दिन रात जागता रहता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पंजाबी कम्युनिटी में जो कार सेवा का एक माहौल होता है, देखने वाली चीज होती है कि वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कार सेवा वाले बंदे। पता नहीं उनको कितों एनर्जी आती है। दैट्स व्हाट यू गेट हियर, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ हेल्पिंग पीपल अचीव देयर ड्रीम्स, बिकॉज यू हैव फाउंड समथिंग। कुछ ऐसा मिल गया आपको कि आप किसी की हेल्प करके उनको ये दिला सकते हो। That is why I am always motivated. That is why my attitude is always high, because I know that I'm helping people. किसी को समझ आए ना आए, सानू की ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। Thank you very much for listening. I hope you enjoyed it. Tomorrow you have to give me a sign. अगर कल करना चाहते हैं, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बिकॉज इट्स ओके।
If you don't, then we will see you soon in the group, building your business with your uplines. और आप इसको जब शुरू करेंगे तो वी विल हेल्प यू बिल्ड दिस बिजनेस एग्जैक्टली जैसे हमने आपको सिखाया है. सो एवरी स्पॉन्सर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने नया जो एक काम शुरू किया है कि हम पर्सनली वन ऑन वन माइक्रो जूम कॉल्स के थ्रू सबको ये 10 प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, बिकॉज हर चैप्टर में हमने देखा है कि वो याद कराता है कि हमें जब 10 प्रेजेंटेशंस आ जाएंगी हमारी नॉलेज में इजाफा होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में. जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बिजनेस क्या है. जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम बिलीव करेंगे. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एमएलएम फर्स्ट एंड देन बिलीव इन एमएलएम एंड देन डू इट. We are not here to sell anything. This is not a selling business. This is not a recruiting business. This is a teaching business. Thank you very much for listening. All the best to you. A very good evening and a happy weekend to you. See you around next time. Bye-bye.